सर। चलो बच्चों, आज हम लोग पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज 9618 पेपर नंबर 4 और मई जून 2023 का पेपर है। और गाइस इसका वेरिएंट है 42। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है ये पूरा, और रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल दी है यूट्यूब पे। अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे बोला है कि भाई आपका एक बिजनेस सेल हो रहा है, उस बिजनेस के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी, बिजनेस के अंदर एक्चुअल में सिंगल प्रोडक्ट सेल हो रहा है। कस्टमर परचेज कर रहा है वन और मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल समझो मैं किताबें बेच रहा हूँ। ठीक है, तो किताबें जो हैं वो हर किताब की एक आईडी होगी। ठीक है, और हर किताब की क्वांटिटी होंगी। सिंपल है ना, जैसे मेरी होती है गोल्डन बुक, डायमंड बुक वगैरह। तो गोल्डन बुक, डायमंड बुक एक उसकी आईडी हो गई। और फॉर एग्जांपल आप लोग मंगा रहे हो 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। तो उसने एग्जांपल में भी कह दिया ए बी सी क्या हो गई, उसकी आईडी हो गई। और टू क्या हो गया बेटा, उसका क्वांटिटी हो गई। सही है। गाइज याद रखिएगा कि आपको थोड़ी सी ऊप्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर तुम्हें रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाना है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हमेशा किस में बनता है, जल्दी बताओ। क्लास में। बोले किस में बनता है बेटा? क्लास में। लेकिन एक और बात लिखा हुआ है। क्लास क्या लिखी हुई? क्लास पे। कह रहा है द प्रोग्राम जो तुम स्टोर करवा रहे हो, वो प्रोग्राम बच्चों कौन सी क्यू के अंदर स्टोर है? क्यू में। और क्यू कौन सी है? सर्कुलर। बोले क्यू कौन सी है? सर्कुलर। सर्कुलर क्यू क्या होती है फुरकान? और फुरकान। जो घूमती है ओवरलैप कर जाती है उसके ऊपर। हाँ, यानी कि जो पीछे से रैप अराउंड होती है। ये इसमें पढ़ा था ना। अच्छा। जी जी। महत बेटा मुझे बताओ कि क्यू के अंदर डेटा कैसे आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी हम लोग जो पेपर कर रहे हैं वो है मई जून 2023 का वेरिएंट नंबर 42, और इसके अंदर डेटा सारा का सारा बिजनेस के बारे में, यानी कि बिजनेस सेल करने के बारे में। बिजनेस जो है वो कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एक या मल्टीपल? एक प्रोडक्ट है। एक। और उस एक प्रोडक्ट की दो चीजें हैं, कौन कौन सी? आईडी और और क्वांटिटी। क्वांटिटी। सही है। और वो जो डेटा है वो डेटा किस में स्टोर होगा? क्यू के अंदर। और क्यू कौन सी है? सर्कुलर। सर्कुलर क्यू। पार्ट ए में क्या करना है? सर डिक्लेयर करनी है बस। एरे क्या वो जो डिक्लेयर है करना है? हमारा रिकॉर्ड एरे या स्ट्रक्चर से रिकॉर्ड? करने का। रिकॉर्ड सर। लड़कों रिकॉर्ड किस में डिक्लेयर होता है? एरे में? क्लास में। क्लास में? मैं जरा क्रिकेट खत्म कर लूं। सर गैलेक्सी नहीं खाई आपने? कल गाई थी गैलेक्सी। कैसी लगी आपको? यार बहुत अच्छी है यार, आप लोगों ने वाकई में। ओ लेवल्स की क्लास में खा रहा था तो वो वाला लिया मैंने, जो हेजलनट, क्या नाम है उसका? हेजलनट जी सर, वो उसकी ना एक वो होती है मिल्क वाली, वो ट्राई कीजिएगा जो प्योर होती है। वो ज्यादा मजे की है। कौन सी होती है? सर एक वो होती है मतलब मिल्क चॉकलेट कह लें आप, फ्लेवर उसके। कैरेमल। नहीं नहीं, मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट खाएंगे। चलो भाई सुफियान, आवाज आ रही है आपको? यस सर। सुफियान क्या करना है इस सवाल में? सर पहले पार्ट में हमें रिकॉर्ड को डिक्लेयर करवाना है। और रिकॉर्ड को डिक्लेयर जब कराते हैं तो क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास बनाएंगे जी। सही है। अच्छा, और क्लास में आपको बताया, उसने बोल दिया कि सर्कुलर क्यू बना ले। और सर्कुलर क्यू तो नहीं, खैर क्लास में सर्कुलर क्यू नहीं बनानी, क्लास का नाम रखना है सेल डेटा। सही है। और इसमें दो चीजें स्टोर करानी है, क्या क्या दो चीजें बेटा? एक है आईडी, एंड दूसरा क्या है? प्रोडक्ट क्वांटिटी सर। क्वांटिटी। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जैसे मेरी किताबें सेल हो रही हैं तो उस किताबों की क्वालिटी आईडी होगी, फॉर एग्जांपल गोल्डन बुक, डायमंड बुक, व्हाटएवर। और उस बुक की क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। तो मैंने बोला आइए भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। लड़कों मैंने क्या करा भाई, मैं क्वेश्चन पेपर को यूं करता हूं, और विंडोज अगर आपके पास है तो उसमें ये आ जाता है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और गाइस सेकंड उसमें मैं पाइथन फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है। आपके सामने मैं वीएस कोड खोल रहा हूँ, 0 मीटर एकदम। ये वीएस कोड आ गया। चले।
अच्छा, पहले भी हमने किया ये सवाल, लेकिन मैं आपके सामने पूरा लिखूंगा दोबारा ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, आपके सामने ये मैंने बनाया हुआ है, एक पूरी पाइथन फाइल बनाता हूं मैं। ठीक है, कि मैंने ओपन करी, और इस पाइथन फाइल में जो भी लिखा हुआ है सब मैंने यूं करा और डिलीट कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, जी सर। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यूं करके अब ऑन करा, एंड देखो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा ना। अब हम लोग जीरो नहीं से सर। स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही है लड़कों, ताकि आपको लगे कि भाई सर ने सब मेरे सामने सॉल्व किया है। चलो जी, बहुत आसान है। सबसे पहले तो भाई मैंने हमेशा बताया कि जब भी अगर टेक्स्ट फाइलिंग को करना हो तो आप एक्सप्लोरर में जाके, पता है ना, फाइल में जाके क्या करता हूँ बच्चों में, ओपन फोल्डर, और वो फोल्डर जिसमें मैंने ये सारी चीजें रखी हैं, देखो बच्चों मैंने पूरा डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बना हुआ है। तो गाइस मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, पहले मैं आपको दिखा के लाता हूँ। देखो बच्चों, डेस्कटॉप पे आया मैं, ये मेरे डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है सबको। जी सर। ये डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर का नाम क्या, देखो, मई जून 2023 वेरिएंट 42। इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये वीएस कोड खोला जी मैंने, सर। और वीएस कोड के अंदर मैं ऐसा किया, ओपन फोल्डर, फाइल में गया ओपन फोल्डर। जब मैं ओपन फोल्डर में यही वाला फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, देखो डेस्कटॉप, एंड देन दो वेरिएंट मैंने सॉल्व करे में, ये 42, और इसको जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो गाइस साइड में एक्सप्लोरर के अंदर सारी फाइलें आ रही होंगी। देखो आ गई सारी फाइल। जी सर। अब क्या होगा, अगर टेक्स्ट फाइलिंग का सवाल होगा तो टेक्स्ट फाइल इजीली एक्सेस या लिंक हो जाएगी। सही है लड़कों? सर अगर इसको लिंक ना किया हो मतलब उसके तो साथ तो फिर फिर। आपको फाइल की डायरेक्टरी डालनी पड़ेगी पूरी, के सी ड्राइव के अंदर ये वाली फाइल है और इसकी ये एक्सटेंशन है। ठीक है। समझ आई? तो अगर वो भी ना करें तो मार्क्स कटेंगे। तो यार वो फाइल ही नहीं मिलेगी ना, अगर तुम्हें फाइल में डेटा डालना हो। इनफैक्ट इसके अंदर हालांकि फाइलिंग का नहीं है, जो मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो सर्कुलर क्यू का सवाल है। जी लेकिन सर। जब अगर टेक्स्ट फाइलिंग होगी तो फिर गड़बड़ आ जाएगी ना। जी सर। ठीक है, अब मैं एक्सप्लोरर को बंद कर रहा हूँ यूं करके। नाउ ये मेरे पास आ गई है बेटा। ठीक है, अब मैं इसको सेकंड अपनी स्क्रीन पे डाल दूंगा, और एक तरफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो बच्चों समझ आ रहा है? चलो, चले भाई, क्या करना है अब जरा बताओ। लड़कों क्लास बनानी है? बोलो हाँ या ना। जी सर। क्लास क्यों बनानी है? क्योंकि मुझे क्या बनाना है, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के लिए क्लास रिकॉर्ड। बनानी होती है। क्लास का नाम क्या है? सर क्लास का नाम है, नजर नहीं आ रहा सर। नजर नहीं आ रहा ना? सेल डाटा। क्या नाम है? सेल डेटा। जैसे जिस केस में लिखा हुआ है वही वाला केस कॉपी करा और वही वाला केस पेस्ट कर दिया। चलिए, ठीक है बच्चों, क्लास डेटा आ गया, कॉलन डाल दिया। अब हम लोग अपना डेफ नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी, डबल अंडरस्कोर। यहाँ पर बेटा आपको एक वेरिएबल रखना है। वो अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेल्फ होता है जी ना? सर। जी सेल्फ, सर। कॉमा, आईडी, कॉमा, क्यू टी वाई। बच्चों क्यू टी वाई स्टैंड फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक है, चलो बेटा आगे क्या करना है जल्दी बताओ। डिक्लेयर करना था बस। डिक्लेयर करना है, किसको आगे लिखा हुआ, टू स्टोर द डेटा अबाउट ईच सेल। और एक हर से सेल के अंदर दो चीजें कौन कौन सी बताना? क्वांटिटी और आईडी। आईडी और क्वांटिटी, ऐसे बोलो, आईडी और क्वांटिटी। क्वांटिटी। बोलो आईडी और क्वांटिटी सर। क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी सेल्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, सेल्फ डॉट, सही है, पैरामीटर का नाम ऊपर तुमने क्या रखा था? बोलो। इनिट। अब देखो ऊपर तुमने आईडी रखा है, लेकिन ऊपर वाला पैरामीटर और नीचे वाला पैरामीटर चेंज होना चाहिए। तो सेल जी सर। आईडी, सही है। सेल आईडी। अब जी सर। इसके अंदर तुम आईडी को स्टोर कर रहे हो। समझ आई बेटा? जी सेल्फ सर। डॉट, अब एक और बनाओ, तो मैंने बोला पूरा लिख दो क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी के अंदर ऊपर वाला जो तुम्हारा पैरामीटर है वो स्टोर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ऊपर वाला क्या लिखा है, क्यू टी वाई, ये स्टोर होगा। गॉट इट बच्चों? ये समझ जी आया सर। सबको? बोलो। आगे सर। फुरकान आपको समझ आ रहा है? सुफियान, जी सर। सुफियान समझ आ गया यहाँ जी तक? जी सर, सही। सुफियान, सेल आईडी की डेटा की टाइप जी क्या सर। होगी बेटा? कमेंट में लिख दो, स्ट्रिंग। सेल आईडी की स्ट्रिंग होगी। और क्वांटिटी की क्या होगी?
इंटीजर। इंटीजर। क्यों फुरकान? फुरकान वाई? क्योंकि क्वांटिटी होगी ना, नंबर्स में होंगे। नंबर्स में लिखा हुआ है ना ABC2, है ना? जी। चलो महत, एबीसी किस में स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास? एबीसी किस में स्टोर होगा बेटा? आईडी में। और क्वांटिटी किस में स्टोर होगा जी बेटा? सर। सर इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर टीचर होगा सर। बेस्ट में स्टोर होगा क्यूटी में। जी सर। सही है। क्लास का नाम क्या है? सेल डाटा। चलो सॉल्यूशन ऑफ मे जून, सॉल्यूशन ऑफ P4 मई जून 2023, वेरिएंट बताओ। 4-2। 42। सर तो सर, सर जरा सेल्फ का समझा दे। अभी समझा। ये DEF इनट और सेल्फ। हाँ बताता हूँ। तुम्हारा ऊप्स वीक होगा ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा होगा ये। जी सर। और क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा मुझे बताओ कि जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। अगर तुम यहाँ पर जो भी आईडी लिख रहे हो ना, उस आईडी को दूसरे वेरिएबल के कंस्ट्रक्टर में स्टोर करना है। यानी कि आईडी को एक और वेरिएबल बनाओगे जो चेंज होगा, उस वेरिएबल के सेल्फ कंस्ट्रक्टर में सेव करना है। ठीक है। क्वांटिटी का जो ठीक है भी सर। पैरामीटर है उस पैरामीटर के अंदर उसको डालोगे दूसरे वेरिएबल में। क्वांटिटी 1 भी कर सकते हो उसको। तो सेल्फ नाम की क्वांटिटी 1 में ही डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब जो ऊप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आपने ऊप्स नहीं पढ़ी तो बेटा याद रखो कि जब भी हम डिक्लेयर करते हैं रिकॉर्ड को, तो वी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास। सही है। जी सर। मैंने कमेंट में लिख दिया। मेरे को समझ आ रहा है यहाँ तक? चलो आगे। जी सर बोलो यस चले। और नो। चलो चले सर। आगे। आगे उसने क्या बोला है सवाल में पढ़ो। कह रहा है कि यार एविडेंस फाइल में जाके कॉपी पेस्ट कर देना। तो मैंने बोला आओ यार कॉपी पेस्ट करते हैं एविडेंस के अंदर। ये कॉपी करा, इसी फोल्डर में मैं जाता हूँ। ये रहा। अच्छा देखो, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ था और वेरिएबल का नाम चेंज किया हुआ था, है ना? तो अब हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ अब हम जा रहे हैं पार्ट बी पे। सुफियान आप बताओगे बेटा पार्ट बी में क्या करना है? देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सुकून से पढ़े। बताओ सुफियान। सर एक ग्लोबल एरे बनाएंगे सर्कुलर क्यू के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर 2 पॉइंटर्स हो गए आपके, पहले उसमें वो बोलो ग्लोबल 5 कर आता दिया। हूँ। वो हम कमेंट कर देंगे आगे उसके गुड। आई हुए। गुड। गुड। ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंटर्स को हमने ग्लोबल कर दिया, और हम्म। नंबर ऑफ आइटम्स को भी। दोनों पॉइंटर का नाम क्या होगा? एक का होगा हेड और एक का होगा टेल। हेड और एक टेल हो गया। जी। फिर हमें डेटा को ऐड करना है। सारे एलिमेंट्स को फिर हमें इनिशियलाइज कराना है, ठीक है, एम्प्टी किस रिकॉर्ड के लिए। शाबाश, किससे इनिशियलाइज होगा? इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। बच्चों वो कह रहा है रिकॉर्ड के लिए, सुनो। कहता है अगर एम्प्टी रिकॉर्ड होगा तो नल होगा, और नल इज, ये देखो ये देखो। बच्चों वो कहता है सबसे पहले तो सबको ना 0 0 कर देना। 0 0 नहीं होगा, क्वांटिटी होगा -1। बोलो क्वांटिटी क्या होगा? बोलो बच्चों क्वांटिटी क्या होगा? नल क्वांटिटी क्या होगी? -1। -1। और आईडी क्या होगी बेटा? ब्लैंक स्ट्रिंग। बोलो आईडी क्या होगी? ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग दिख रहा है? ये फॉर के लूप से होगा ना सर? जी ऑब्वियसली बात है, फॉर के लूप में। और फॉर के लूप कितना चलेगा? 1 से यस। लेके 5 तक। जी। गॉट इट? अच्छा बोलो हाँ जीरो या से ना। 5 तक नहीं चलेगा? सॉरी।
जीरो से लेके 0 से 5 तक चलेगा। 4 तक और 5 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो। तो भाई ये सवाल है आपका, समझ आ रहा है भाई? महत क्या करना है बेटा? ग्लोबल एरे बनानी है। ग्लोबल एरे का नाम होगा सर्कुलर क्यू, जिसमें 5 आइटम होंगे। सही है। और एक हेड नाम का पॉइंटर बनाना है, और एक टेल नाम का पॉइंटर बनाना है, और एक और वेरिएबल बनाना है, वो भी ग्लोबल होगा। तो वो ग्लोबल जो होगा वो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ आइटम। गाइस, इनिशियलाइज करने हैं सारे एलिमेंट्स को सर्कुलर क्यू में। जो डेटा होगा वो नल होगा। ठीक है। नल का मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग, और क्वांटिटी क्या होगी? -1। इनिशियलाइज करना है हेड को, टेल को, नंबर ऑफ आइटम को। किससे बेटा? जल्दी पढ़ के बताओ फुरकान। सबकी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0। 0। करूं भाई ये सवाल? चलिए सर। चले। सर अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। बेटा इसी सैटरडे से शुरू करेंगे। ये तो ठीक कर है ले सर। तू। सर ये थोड़ी समझ आ रही है क्योंकि उठनी पड़ी पहले कोई बात से नहीं, ही। वो भी हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? पूरा क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बहुत आसान है। सर वो ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट कच्चे हैं। ऊप छोड़ दो आप ना, ये वाला तो करो। बताओ इसमें क्या जी करना है? पढ़ो, पार्ट बी में क्या करना है? डिक्लेयर करना है। जी सर। डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन है सर बस। और उसको फिर वो इनिशियलाइज कराना है तीनों को 0 के हाँ, साथ। तो भाई मैं यहाँ पे सर्कुलर क्यू बना रहा हूँ। सर्कुलर क्यू का नाम भी उसने दे दिया, जो जो नाम दिया वही यूज करूंगा। नाम यही है ना? जी सर। सर्कुलर क्यू के अंदर, क्योंकि हम लोग कभी भी पाइथन में डिफाइन नहीं करते, तो कमेंट में लिख दिया कि भाई 5 एलिमेंट्स हैं। सही है जी बच्चों? सर। नाउ ग्लोबली डिफाइन करना है हेड को, टेल को, और नंबर ऑफ आइटम को। ग्लोबल, ग्लोबल स्मॉल में आता है। और क्या बेटा? हेड। ठीक है, फिर दोबारा ग्लोबल। ग्लोबल क्या टेल बेटा? और टेल। नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और फिर दोबारा ग्लोबल। क्या बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे लिखा है वैसे ही। एन कैपिटल है, ओ कैपिटल है। ठीक हो गया लड़कों? यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। चलो बच्चों, सबकी डेटा की टाइप भी दिखानी होती है ना, तो डेटा की टाइप बताओ। हेड की क्या होगी? इंटीजर। टेल टीचर की होगी क्या सर। होगी? इसकी भी टीचर कर इंटीजर। रहे हैं। और नंबर ऑफ आइटम की इसकी क्या होगी? भी इसकी भी टीचर। शाबाश। चले भाई, फॉर का लूप चलाऊंगा। क्यों चला रहा हूँ जल्दी बताओ। सर फॉर के को इनिशियलाइज कराना 0 से। सारे नहीं, ये इनिशियलाइज करना है ना, पूरी एरे को किससे इनिशियलाइज करनी है? 0 से। नहीं ना। बच्चों किससे इनिशियलाइज करनी है बताओ इसको। नल। क्वांटिटी सर से ही सर। नल से और नल और -1। क्वांटिटी को -1। -1 ठीक है सर। अबे क्या कर दिया मैंने? नल को और क्वांटिटी क्या है बेटा? -1 लिखा हुआ है ना यहाँ। 1। देखो, जी कह सर। रहे हैं सब सारे एम्प्टी होंगे, और एम्प्टी क्या होगा? नल और -1। 1। नजर आ रहे हैं ना सबको? जी सर आ रहा है। तो भाई मैं लूप के अंदर चलाऊंगा। लूप के अंदर मैं सबसे पहले तो ऊपर अपनी जो रिकॉर्ड बनाई है उस रिकॉर्ड को कॉल आउट करूंगा, और उस रिकॉर्ड के सारी जगहों पे हम क्या डालेंगे बेटा? नल और -1। तो कॉल आउट करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो सर्कुलर क्यू डॉट, रिकॉर्ड का नाम क्या है जल्दी बताओ, बोलो। सर डॉट अपेंड आएगा ना? डेटा ऐड करने के लिए अपेंड आएगा। फिर रिकॉर्ड का नाम क्या है? फिर सेल सेल्स डेटा डेटा। आएगा। सेल्स डेटा के ब्रैकेट में जो तुम्हें करना है, मैंने बोला यार पहले नल करना है, तो नल आ गया। फिर क्या करना है तुम्हें? -1 डालना है ना? सही है बच्चों, नल आ गया। नल के बाद क्या डालना है जल्दी बताओ। अबे बोलो ना। -1। नल कॉमा -1। होगा क्या इससे? बोले, होगा क्या? एम्प्टी रिकॉर्ड को नल से, नल डेटा से, एंड क्वांटिटी किससे हो जाएगी? माइनस, बोलो। एम्प्टी रिकॉर्ड पे 1। नल आ जाएगा, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? -1।
सबको समझ आया बच्चों? ये लूप कितनी दफा चलेगा? एक दफा, दो दफा या पांच दफा? 5 दफा। पांच दफा, 0 to 4। हमें लड़को डन। सर इसको अभी हेड टेल और नंबर ऑफ हाँ, आइटम्स को सबको जीरो करना है, भी तो जी जी करेंगे। जी, बिल्कुल करेंगे। तो गाइस इसमें एक चीज रह गई, वो क्या रह गई कि भाई हेड को लिखा हुआ है ना, ये देखो लड़को, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हेड टेल और नंबर ऑफ आइटम को 0 कर देना। क्यों नहीं आ रही है? आ गया। चलो बच्चों, हो गया मेरा ये पूरा काम, हाँ है ना? बोलो। सर एक बार कोड जरा पूरा जी दिखा सर, दें। ओके। वो तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ काम हो गया मेरा। जी सर हो गए। मुझे ये बता दो कि बेटा ये जो है, ये जो एम्प्टी रिकॉर्ड को मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बताओगे मुझे? सर आपने एक नल से करवाया और -1 से। हाँ, डेटा में नल है और क्वांटिटी में क्या गया, -1। -1 ठीक है सर, सही, समझ अब गया। मैं इस पार्ट को, पार्ट बी को पूरा दिखा रहा हूँ, और इस पूरे पार्ट बी को देखें, उसके सामने पूरा वो है, क्या नाम है? सर डेटा का मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं आईडी है ना, मतलब वहां हाँ, पर। जी जी जी, बिजनेस का डेटा है, बिजनेस की आईडी, एक्चुअल में इट्स आईडी। बच्चों ये सवाल है आपका, सुकून से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, महद, और अपने ग्रुप पे डाल दो। जी सर डाल। सामने सामने हो गया। बच्चों ये पार्ट बी है, पार्ट बी को कॉपी करा और मैंने एविडेंस के अंदर डाल दिया। और ये जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये पूरी फाइल, एविडेंस और पाइथन फाइल दोनों डाल दूंगा। ठीक है? चले मैं बच्चों, टाइम कम है, जरा आ जाते हैं बेटा, एक फंक्शन बनाना है इनक्यू नाम का। ठीक है, मैं जूम इन करके दिखाऊंगा एंड देन वहां लेके चलूंगा। चलो भाई, इनक्यू नाम का, इनक्यू क्या होता था? क्यू के अंदर ऐड करना है या रिमूव करना? जल्दी बताओ। ऐड करना। ऐड करने के लिए क्या होगा? यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से बता दो। ऐड कहाँ से होगा, टेल से या हेड से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है या लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है? बोलो, फुरकान, सुफियान, महाद, बाकी बच्चे जल्दी बताओ। अबे, जी सर एक मिनट। क्यू में डेटा ऐड कहाँ से होता है, पहले ये तो बता दो। सर क्यू में होता है, क्यू की क्या होता है यार। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना? फर्स्ट इंसर्ट टेल से होता है। टेल से हाँ होता है, ठीक है, होता है शाबाश। ठीक है। टेल से ऐड होता है। पैरामीटर लेना है इसके अंदर एक नया रिकॉर्ड। चलो अच्छा, आप लोग पढ़ो फिर बताओ। चलो बताओ भाई, क्या करना है? बोलो भाई। लड़को वेट कर रहा हूँ, बताएं क्या करना है। सर न्यू रिकॉर्ड लेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले, पहले बोलो फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम क्या है? हाँ फंक्शन बनाना है एनक्यू। इनक्यू। फिर एक नया ठीक है रिकॉर्ड उसके, लेंगे। जी। रिकॉर्ड में दो चीज फिर होंगी, कौन कौन सी? एक आईडी और एक क्वांटिटी। क्वांटिटी। उस आईडी और उसके क्वांटिटी बाद को ऐड कर देंगे टेल के अंदर, जी, है ना? लेकिन अगर टेल 4 है, बोलो अगर टेल क्या है बेटा? फुल। 4 का मतलब क्या? सबसे आखिरी ना? -1 पे आ जाएगा रिटर्न। -1 नहीं 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 नहीं।
सर्कुलर क्यू है तो माइनस, टेल अगर 4 है तो टेल को कर देंगे 0। टेल अगर 4 है तो टेल क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रैप अराउंड होगा ना। सही है। 0 के बाद फिर ये फुल हो जाएगा उसके बाद। सही है। अगर टेल 4 है तो इसका मतलब क्या है बेटा, टेल क्या हो जाएगी 0। बच्चों बताओ, अगर टेल 4 होगी तो टेल क्या हो जाएगी, बोलो। 0। 0। लेकिन अगर टेल 4 नहीं हुई तो इसका मतलब है डेटा चले आएगा। बच्चों टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ सकते हैं, 5। बोलो कितने आ सकते हैं, बोलो 5। कितने आ सकते हैं, 5। अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 होंगे तो इसका मतलब क्या है, क्यू में डेटा है या क्यू फुल हो गई। फुल हो गई सर। और फुल जब हो क्यू फुल चुकी हो है। जाएगी तो तुम क्या रिटर्न कराओगे, माइनस, क्यू इज फुल। -1। -1। तो बच्चों इसको आसान करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर नंबर ऑफ आइटम 5 होंगे तो सर्कुलर क्यू फुल होगी, और अगर नंबर ऑफ आइटम 5 नहीं होंगे तो इसका मतलब है डेटा ऐड हो जाएगा। अगर डेटा ऐड हो जाएगा तो हम बोल देंगे रिटर्न करा दो 1। महद रिटर्न 1 कब होगा बेटा, जब डेटा इजीली ऐड हो जाएगा। बोलो जब डेटा इजीली ऐड हो ऐड हो जाएगा जाएगा क्यू सर। के अंदर। और अगर नंबर ऑफ आइटम 5 होंगे तो हम बोल देंगे क्यू इज फुल, रिटर्न -1। सही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस सवाल को। इस सवाल जी में एक सर। फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम है इनक्यू। उसमें जो न्यू रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड यानी कि नया डेटा जो है ना, वो मैं नहीं डालूंगा, कहीं और से एज अ पैरामीटर लूंगा। ठीक है। उस पैरामीटर को लेने के बाद चेक करूंगा, अगर नंबर ऑफ आइटम 5 है तो बोलूंगा भाई क्यू फुल है, छोड़ दो -1। अगर नंबर ऑफ आइटम 5 नहीं है तो उसको सर्कुलर क्यू के अंदर ऐड कर दो और रिटर्न करा दो 1। और ऐड करते वक्त टेल के अंदर डाल देंगे। बस एक चीज का याद रखिएगा कि सर्कुलर क्यू में अगर टेल 4 होती है तो टेल दोबारा 0 हो जाती है। बोलो टेल अगर 4 होगी तो टेल क्या हो जाएगी, 0। चलो आगे, बोलो यस और नो। सही है। जी सर। चले। जी। तो गाइस पार्ट सी कर रहे हैं हम लोग। पार्ट सी, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम है इनक्यू। बच्चों फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखता हूं मैं, बोलो। डी डेफ। एफ। डेफ, कैपिटल में स्मॉल में, स्मॉल में डेफ। फंक्शन का नाम है ENQUE। ब्रैकेट में आएगा पैरामीटर। पैरामीटर क्या लिखूं, न्यू रिकॉर्ड ना। तो एक अपनी मर्जी का वेरिएबल बना रहा हूं, या एक पैरामीटर है दैट इज न्यू अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है। न्यू रिकॉर्ड के अंदर ग्लोबली जो तुम्हारे ऊपर के तीनों है ना, ये हर फंक्शन प्रोसीजर या जो भी होगा सबके अंदर एक्सेस होंगे, सबके अंदर लिखने होंगे क्योंकि ग्लोबल है। चलो भाई, ठीक है। अब बच्चों आपको बोलना है, बच्चों बताओ डायरेक्ट ऐड करूं या चेक करूं कि फुल तो नहीं है, बोले क्या चेक करूं। के नंबर ऑफ आइटम्स अगर 5 है तो फिर शाबाश। नहीं ऐड हो चेक सकता। कर रहा हूं कि फुल और नॉट। तो फुल और नॉट में क्या होगा, इफ कौन बेटा, नंबर ऑफ आइटम। इफ नंबर ऑफ आइटम डबल इक्वल्स टू कितना बेटा, 5। अगर नंबर ऑफ आइटम 5 होंगे तो रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, बोलो। -1। -1। और अगर ऐसा ना हो एल्स, एल्स में डेटा डाल देंगे सर्कुलर क्यू से, सर्कुलर क्यू के टेल में सर हेड। आपने फंक्शन के अंदर ग्लोबल एरे क्यों डिफाइन किए हैं तीनों? तो क्या बेटा, ग्लोबल एरे नहीं, ग्लोबल जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो सब जगह पे कॉल अगर एक्सेस करने हैं तो तुम्हें लिखना होगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। च- सर आप कुछ नया पढ़ाएंगे आज? यही कराऊंगा। अच्छा तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम अभी चले तो जाओ, करा तुमने मैंने। क्या बता, हाँ तुमने क्या बता। तो बच्चों सर्कुलर क्यू के ठीक है अंदर सही। टेल में जा रहे डेटा, सर्कुलर क्यू के टेल में जा रहे, कहाँ से जा रहे, जो तुमने न्यू पैरामीटर बनाया है, वो जाएगा ना। बात बताओ बेटा, जो तुमने डेटा लेके आए हो वो न्यू रिकॉर्ड में जी लाया सर, था जी सर। पैरामीटर में, तो वही डेटा जाएगा जी ना सर। इसमें। और टेल क्या होगा, +1 -1। -1 सर। हाँ। अबे टेल एक आगे बढ़ेगा ना, ऐड हो रहा है। अच्छा +1 सर। लेकिन +1 करने से पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर सर्कुलर क्यू है तो सर्कुलर क्यू में,
सर्कुलर क्यू में बताओ, अगर टेल 4 है तो टेल किससे रिप्लेस हो जाएगी? 0 से। हाँ, सही लड़कों। सर्कुलर क्यू में अगर टेल 4 होगी तो टेल किससे रिप्लेस हो जाएगी? 0 से। जीरो तो से ये सर। पहले बोल देना, इफ टेल डबल इक्वल्स टू 4। फुरकान अगर टेल 4 है, सुफियान अगर टेल 4 है तो टेल क्या हो जाएगी? 0। इनिशियलाइज हो गई। डबल इक्वल्स टू का मतलब है क्या टेल 4 है? अगर आप बोलोगे हाँ टेल 4 है तो टेल में क्या आ जाएगा? 0, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कुलर क्यू। लेकिन अगर टेल 4 नहीं है महद, अगर टेल 4 नहीं है सर। तो क्या होगा? टेल इक्वल्स टू, बोलो। सर इसकी इंडेंटेशन सही नहीं है ना, ये नीचे आएगा ना, टेल इक्वल इट टू 0। डजेंट मैटर, ऊपर भी आने से हो जाएगा, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अच्छा। चल जाएगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? ये कह रहा हूं ना तुम। जी। कुछ नहीं होता इससे। चाहिए, अगर टेल 4 है तो टेल को 0 हो गया, अदरवाइज कमेंट कर देता हूँ, हाँ, इंक्रीमेंट इन टेल। ठीक है, बोलो बच्चों, डन। जी सर डन। अब बेटा ये इफ वाला पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस एल्स वाले पार्ट में रह रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो क्या, नंबर ऑफ आइटम भी तो एक आगे बढ़ेगा ना। जब तुम ऐड करते हो तो नंबर ऑफ आइटम इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू 1। बच्चों ये नंबर ऑफ आइटम प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ आइटम प्लस 1। इंक्रीमेंट हो रहा है सर। हाँ बच्चों, एक चीज रह गई है इसमें, बताओ क्या रिटर्न करवाना है? अगर तुमने डेटा डाल दिया तो रिटर्न करा दो क्या? 1। 1। जी लिखा हुआ है सर। ना ये, जी सर। तो येलो से लिखा हुआ है सवाल में, रिटर्न 1 अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाए, है ना? जी सर। तो यहाँ पे प्रिंट भी करा दो। चलो प्रिंट नहीं कराओ, बस वो बाद में कराएंगे। चलो भाई, समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप में डाल दें। ये इनक्यू नाम का फंक्शन है, कॉपी कर लिया मैंने, एंड देन एविडेंस फाइल में जाता हूँ और पार्ट सी में डाल देता हूँ। सही है बच्चों? जी ये सर। फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। कंट्रोल एस कर लिया मैंने। चलिए, चलो ये पार्ट सी हो गया, पार्ट डी। वहां आप बताओगे पार्ट डी में क्या है? आराम से 1 मिनट ले लो, पूरा वैसे ही है सवाल, बस डिलीट करना है। चलो पूछूं या और टाइम चाहिए? सर इसके अंदर एक फंक्शन बना दें डीक्यू के नाम से। हाँ, तो अगर अगर वो आपका जो नल है वो एम्प्टी है रिकॉर्ड, तो वो कर देगा, रिटर्न नल कर देगा अगर आपकी रिकॉर्ड एम्प्टी है तो। रुक जाना 1 मिनट। आपने जी बोला कि सर रिटर्न करेगा नल। नल का मतलब क्या था? कि बिजनेस में जो सेल है वो होगा नल, और क्वांटिटी होगा -1। यही है ना? नहीं जी सर। समझे? मैं कह रहा हूं नल कब होगा, इधर चेक करें, मैं पहले यहां लिखता हूं। भाई मैं कह रहा हूं नल कब होगा? नल, नल होगा, नल का मतलब है ये, है ना? नहीं समझे? नल का मतलब यही है ना बच्चों? अगर जी ये सर। है और -1 है, इसका मतलब है कि जो बिजनेस की आईडी है वो नल है। बच्चों इसका मतलब क्या, बिजनेस की आईडी क्या है? नल। नल सर। और -1 में क्वांटिटी क्या है बेटा? नल, यानी कि खाली। यही है ना ब्लैंक? जी लड़को सर। समझ आए? एम्प्टी आ गया सर। सेल डेटा, सेल डेटा ये एम्प्टी है। हाँ भाई सुफियान, समझ आ गया? यस सर। चलो अब मैं इसको वापसी उसमें लेके जाता हूँ। चलो अगला पार्ट, रिटर्न करेगा नल अगर वो एम्प्टी होगा। अच्छा, एम्प्टी कब होगा? जब नंबर ऑफ आइटम क्या होगा? 0, है ना? अब रिटर्न करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड अगर
अच्छा, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसका मतलब क्या है, हेड या टेल? बोलो बोलो। रिमूव कहाँ से होता है, हेड से टेल से? यार इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, फीफो भाई, फीफो है तो रिमूव कहाँ से होगा, हेड से टेल से? टेल से होगा सर। नहीं ना, बोल भी रहे रिमूव करना है फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला हेड से रिकॉर्ड होगा। कहाँ आएगा, हेड में आएगा हेड ना? में। जी सर। सुफियान तुम्हें नहीं आया समझ में? जी जी सर, आ गया। सुफियान, इफ यू आर गोइंग टू रिमूव इट तो कहाँ से रिमूव होगा, हेड से या टेल? सर फर्स्ट है, फर्स्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो हाँ, उस वजह से फर्स्ट इन बाहर फर्स्ट आउट निकलेगा। मीन्स हेड से होगा। ठीक है। एंड गाइस आखिर में पॉइंटर की वैल्यू अपडेट कर देंगे। सुफियान आप नॉर्थ में पढ़ते हो ना? जी सर। ओके। गाइस अब मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है डी क्यू, और डी क्यू के अंदर सबसे पहले चेक करूंगा, बच्चों आपको पता है ना, अगर हम डी क्यू कर रहे होते तो ये चेक करते हैं कि भाई आपकी जो एरे है उसमें कोई डेटा है, एम्प्टी तो नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट डी। अच्छा अब एक और बात बताओ, इस फंक्शन का नाम क्या है, बोलो। डी क्यू। डी क्यू। डी क्यू, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो हमने बोला भाई छोड़ो, कोई पैरामीटर नहीं है। चलो भाई, ग्लोबली हमें तीनों को दोबारा से कॉल करना होगा, ये देख लो बच्चों, तीनों को दोबारा से एक्सेस करने के लिए डिक्लेयर करना होता है। चलो डी क्यू करने जा रहा हूं, पार्ट डी। रिटर्न करने नल। बच्चों नल कब होगा, सबसे पहले मैंने एक नया वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं रिमूव्ड। बच्चों नए वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने, रिमूव्ड। और रिमूव के अंदर अपनी जो क्लास है, लड़कों क्लास का नाम क्या है पार्ट ए में, बताना। सेल डेटा। सेल डेटा। उस क्लास को ब्लैंक इनिशियलाइज कर देता हूं, और ब्लैंक का मतलब अभी मैंने बताया था क्या था, नल कॉमा -1। क्या बात है, नल कॉमा -1। बोलो नल कॉमा -1। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ, मुझे चेक करना है कि मेरी जो एरे है उसके नंबर ऑफ आइटम अगर 5, अगर 0 है तो इसका मतलब एम्प्टी है। फिर कोई जो येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब क्या है, येलो लाइन से सवाल में जो हाईलाइट किया हुआ है, रिटर्न अ नल और एम्प्टी इफ द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो ना। बोले, क्या मतलब है इसका, अगर नंबर ऑफ आइटम जीरो है 5, तो फिर हाँ रिटर्न नल देगा। बिल्कुल सिंपल, अगर नंबर ऑफ आइटम 0 है तो रिटर्न हो जाएगा नल। अच्छा मैं नल को रिटर्न नहीं करूंगा, मैं किस को रिटर्न करूंगा, मैंने तो वेरिएबल बना लिया ऊपर, तो मैं ये रिटर्न करूंगा, समझे, रिमूव्ड। महात, यू गॉट माई पॉइंट। जी सर। महात अगर नंबर ऑफ आइटम 0 होगा तो मैं रिटर्न करूंगा, और रिटर्न किसको रिमूव। करूंगा, ऊपर मैंने वेरिएबल बना लिया है। रिमूव्ड हो गया सर। क्या बात है, रिमूव। सही है ना? और अगर ऐसा जी ना सर। हो तो ये वाला, ये जो पर्पल में लिखा है ना, ये रिटर्न करना है फर्स्ट आइटम। रिटर्न करना है क्या बेटा, फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम। तो हम बोलेंगे रिमूव के अंदर ही डाल दो, रिमूव के अंदर डाल दो सर्कुलर क्यू का फर्स्ट आइटम। सर्कुलर क्यू का फर्स्ट आइटम किस में होगा, हेड में टेल में, हेड में। हेड में सर। ठीक है, और टेल क्या हो जाएगी, हेड +1 होगा या टेल +1 होगा, हेड +1 होगा। सर आपने एक ही लगाया है इसके साथ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस, नहीं नहीं जी सर। हेड के अंदर। गलती से लग गए। हाँ जी। सही है, और हेड इक्वल्स टू, हेड आगे जाएगा ना, जी सर। हेड +1। सही, हेड प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो। जी। आगे बताओ, आगे बताओ। अभी तक रिटर्न नहीं कराया बच्चों, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर तुम वैल्यू ऐड कर दोगे तो रिटर्न कराना। क्या रिटर्न कराऊंगा, फंक्शन है ना, तो रिटर्न कराऊंगा, जी क्या सर। रिटर्न कराऊंगा, सर रिटर्न आप कराएंगे पहले तो फर्स्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड डी आइटम को क्यू। तो आगे बढ़ाओ। जी सर। नंबर ऑफ आइटम +1 -1, रिमूव कर रहा हूँ। +1।
रिमूव कर -1। रहा हूं, बोलो। -1 सर। सही है, माइनस नंबर ऑफ वन आइटम -1। -1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम हट गए, एक कम हो गया। एंड देन बेटा मैं रिमूव कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। किसको? मेरा आइटम किस में स्टोर हुआ है बताना। सर रिमूव में। तो मैं इसी को रिटर्न करूंगा ना। जी सर, रिटर्न रिमूव। बस हो गया। ओके सर। चेक करो सारा काम हुआ है सवाल के सामने, सुकून से चेक करो। बच्चों इजी होके चेक करें, क्या सारा काम हो गया? बोलो ये सुन नो, हर चीज हो गई है। जी सर, हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहां ग्रुप पे डालो। और मैं ले लिया अपनी सर। एविडेंस फाइल को अपडेट करता हूँ और इसको कंट्रोल एस करता हूँ। ओवरराइट करो भाई, क्या हो गया? सर एक बात है, हाँ एक हाँ चीज पूछनी है। इन क्यू के अंदर हमने लिखा था ना सर, क्यू तो ओवरलैप होती है, तो इसके अंदर भी नहीं लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ ये चीज रह गई ना भाई, वो ये रह गई कि हेड के बारे में भी तो लिखूंगा मैं, कि अगर हेड भी 4 होगा तो ओवरलैप होगा। हाँ यार ये लिखना भूल गया था मैं, सॉरी। ये मैंने पढ़ाया भी था अभी, मैंने तुझे पढ़ाया था कि अगर टेल 4 होगा तो 0 हो जाएगा, सर्कुलर क्यों है। तो अगर हेड भी 4 होगा जी तो भी हेड क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो है ये ना? क्या कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में मुझे। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सर्कुलर क्यू होता है बेटा, जी बच्चों सर। अगर सर्कुलर क्यू होता है तो सर्कुलर क्यू में आपका हेड अगर फुल हो जाता है तो वो वापसी 0 पे आ जाता है। और अगर ओके। टेल फुल हो जाता है तो वो वापसी कहाँ आता है? 0 पे। एक सिर्फ सर्कुलर क्यू में होगा। फिर इस सर्कुलर क्यू में रैप अराउंड होता है। तो भाई मैं यहाँ पे रिमूव करने से पहले, ऐड करने से पहले ये बात लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि अगर हेड जो है, सही बच्चों, अगर हेड 4 है तो हेड हो जाएगा 0। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ चेकिंग, हाँ चेकिंग सर्कुलर क्यू इफ, यार अगर हेड जो है वो 4 हो तो क्या हो जाए महत? अगर हेड 4 हो तो वापसी कहाँ पे आ जाए? 0 पे सर। जैसे टेल में हुआ था, ये इनिशियलाइज किया। सिंगल का ओके। मतलब है इनिशियलाइज करना। और अगर ऐसा ना हो तो इसके एल्स में, यार ये मैं लिखना कैसे भूल गया यार, मैंने बताया तो था शुरू में। सही है बच्चों, अगर हेड जी 4 हो तो ये हो जाए, और अगर हेड 4 ना हो तो इंक्रीमेंट, कमेंट लिख रहा हूँ, इंक्रीमेंट इन हेड एंड नंबर ऑफ आइटम। सर टेल के साथ भी होगा। जी बेटा, टेल के साथ तो कर चुका हूँ। ओके। चेक करो बच्चों, अब सही है कोड? मैं कह रहा हूँ अब जी तो सर। कोई चीज़ नहीं रह गई, फिर भी चेक कर लेते हैं आराम से, इजी होके चेक कर लें। बच्चों चेक कर लें, कुछ रहता तो नहीं है? बोलो सही है। यस सर। चले गाइस, बस हेड वाली चीज़ मैंने ऐड नहीं करी थी, जो कि मैंने कर दी, क्योंकि हेड भी 0, अगर 4 होगा तो 0 हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, पार्ट सी हो गया। नाउ पार्ट डी। देखो पार्ट सी के अंदर मैंने वहां किसको किया था? टेल को भी करा था ना, अगर टेल 4 हो जाएगी तो टेल 0 हो जाएगा। जी सर। और यहाँ पर डी क्यू के अंदर हेड 4 होगी तो हेड भी क्या हो जाएगा? 0। चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है? नाउ अनदर पार्ट, पार्ट ई। बच्चों पार्ट ई को देखें और 1 मिनट ले लें और मुझे बताएं पार्ट ई में क्या करना है।
बताओगे? चले बताएं जी बच्चों, क्या है? सर। हाँ बोलो। सर एक एक प्रोसीजर प्रोसीजर बनाना है बनाना है। हम्म। एंटर रिकॉर्ड का। सही है। ठीक है, अब उस प्रोसीजर के अंदर हमने आईडी और क्वांटिटी इनपुट लेनी है और उसके अंदर रिकॉर्ड सेल रिकॉर्ड के अंदर। सही है। ठीक है, फिर हमें इनक्यू कराना है। अगर क्या कहते हैं, एक मिनट। अच्छा, इनक्यू कराना है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए सर्कुलर क्यू के अंदर। और ठीक है। अगर हमारी जो सर्कुलर क्यू है वो फुल है तो हम आउटपुट फुल कर देंगे। और वेरी अगर गुड। हमारी सर्कुलर क्यू के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो हम स्टोर्ड आउटपुट कर देंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला है। मतलब अगर नंबर ऑफ आइटम ऊपर से आते हैं 5 तो हम बोल देंगे भाई फुल है। और अगर इसको आसान भी कर सकता हूं मैं। अगर इनक्यू में से रिटर्न होता है 1। बच्चों, अगर इनक्यू में से क्या रिटर्न होता है? 1। जरा चेक वन। करके बताना। इनक्यू में अगर 1 रिटर्न होगा तो क्या होगा? बोलो। डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ? यार। ये रहा ना। जूम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनक्यू, ये इनक्यू वाला फंक्शन खुला हुआ है बच्चों मैंने। बताओ, इनक्यू में अगर रिटर्न होता है 1 तो इसका मतलब है डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना। जी हो गया। हो गया। अगर इनक्यू में रिटर्न होगा 1 इसका मतलब डेटा ऐड हो गया। और अगर इनक्यू में 1 नहीं हुआ तो इसका मतलब डेटा ऐड नहीं हुआ। क्या बोला मैंने? सुफियान। सुफियान। सर अगर इन क्यू में 1 रिटर्न हो गया तो इसका मतलब डेटा ऐड हो चुका है। और सही है। अगर नहीं रिटर्न हुआ तो फिर इसका मतलब ऐड नहीं हुआ। सही है। तो यही सवाल है ना। तो गाइस, अभी मुझे महत ने कहा कि सर आप एक प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर का नाम होगा एंटर रिकॉर्ड। ठीक है महत, मैं ऐसे करके बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर नजर आए, फिर साइड बाय साइड कर दूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द पार्ट। पार्ट ई है ना। महत, अगर मैं बेटा प्रोसीजर बना रहा हूँ तो प्रोसीजर के आगे लिखूंगा डैफ और क्या लिखूंगा? ENQUE। एनी पैरामीटर आर देयर? बोलो, कोई पैरामीटर है सवाल में या नहीं है? नहीं है सर सर। एंटर रिकॉर्ड नाम है ना प्रोसीजर का तो। क्यों? हाँ 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 हाँ, मैंने एक सेकेंड, मैंने तो देखा ही नहीं। बच्चों, प्रोसीजर का नाम क्या है? एंटर रिकॉर्ड। लो भाई लो, एनक्यू को यूज करना है, शाबाश। एनक्यू को इस्तेमाल करना है और प्रोसीजर का नाम है एंटर रिकॉर्ड। बच्चों अब सही है? साइड बाय साइड नजर आ रहा है सबको? जी सर। एंटर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। ठीक हो गया। चलो, अब इसके अंदर आपको पैरामीटर भी इनपुट लेना है। टेक आईडी एंड क्वांटिटी एज इनपुट। सही है। सर ये कैसे पता लगेगा कि ये वो पैरामीटर, क्योंकि उसने पैरामीटर तो मेंशन किए ही नहीं है। पैरामीटर है, पैरामीटर के जरिए ले रहे हैं ना उसको इनपुट। टेक आईडी, भाईजान आईडी और क्वांटिटी। अच्छा एक बात, उस सॉरी सॉरी सॉरी। टेक आईडी एंड क्वांटिटी एज इनपुट एंड क्रिएट अ सेल्स रिकॉर्ड। कोई पैरामीटर है ही नहीं ना। नहीं है सर। तो मैंने भी तो ये बोला कि कोई पैरामीटर नहीं है। उस पैरामीटर के लिए हम अलग से आईडी को और क्वांटिटी को इनपुट लेंगे। अदरवाइज ठीक है सर। पैरामीटर मेंशन होता। ओके ओके। गॉट इट? तो मैं लिखूंगा जी आईडी इक्वल्स टू, मैं आईडी में स्टोर करवा रहा हूँ। क्या स्टोर करवा रहा हूँ? इनपुट लूंगा आईडी। है ना भाई? जी सर। इनपुट और मैसेज डाल दिया एंटर आईडी। सही है लड़कों? सुफियान ठीक क्लियर हो है? गया। सुफियान, यस सर। मैनुअली ले रहा हूँ ना, कोई पैरामीटर तो है नहीं। सर मैनुअली। आपने जी। वेरिएबल वेरिएबल के थ्रू क्यों इनपुट कराया है? और किसके थ्रू करा? अच्छा ठीक। और कोई तरीका भी नहीं होता, नहीं तो बेसिक बात है ना। एक और वेरिएबल है बेटा, उसका नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर क्या इनपुट लूंगा, जल्दी बताओ। क्वांटिटी के अंदर सर आप लेंगे किधर गया? क्वांटिटी होगी सर। क्वांटिटी लूंगा, डेटा की टाइप क्वांटिटी की इंटीजर होगी और ऊपर वाली की इंटीजर स्ट्रिंग होगी, तो मैंने उसको डिफाइन ही नहीं करा। इंटीजर जी सर। ठीक है। इनपुट एंटर क्वांटिटी। सही है बच्चों? जूम आउट करता हूँ, देखो सही है। जी सर। ठीक है, सिर्फ मैंने पहला काम करा है अभी। चलो। चलो अब बताओ क्या होगा। यार ज्यादा हो गया ये। चलो गाइस, ये क्या लिखा हुआ है? यूज इन क्यू टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द सर्कुलर क्यू।
क्या मतलब है? इन क्यू फंक्शन को यूज करते हुए यू हैव टू ऐड डेटा। ये तुम जो भी डेटा दोगे ना, ये कोड जब चल जी रहा होगा सर। तो उस कोड में तुम जो भी इनपुट दोगे उसको ऐड कर देंगे बाय यूजिंग द इन क्यू ऑपरेशन। तो मैंने कहा यार एक और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रिजल्ट। उस रिजल्ट में मैं कॉल कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ? इनक्यू फंक्शन को। बोलो किसको कॉल कर रहा हूँ? इनक्यू फंक्शन। सही है, किसको कॉल कर रहा हूँ? इनक्यू फंक्शन को। और इनक्यू फंक्शन का पैरामीटर के थ्रू डेटा डाल रहा हूँ, दैट इज न्यू रिकॉर्ड। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर इसका ये जो इनक्यू ऑपरेशन है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, अगर इनक्यू ऑपरेशन मुझे -1 देगा, ये देखो इनक्यू में डेटा चले गया, अब इनक्यू अपना काम करेगा। बच्चों अगर इनक्यू ये रहा, अगर इनक्यू -1 देगा दैट मीन्स फुल है, और अगर इनक्यू -1 नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है? बोलो इसका मतलब क्या है? स्टोर्ड होगी। लोड होगा। गाइस मुझे बताओ, अगर इनक्यू 1 रिटर्न कर रहा है, महद, अगर जी इनक्यू सर। फंक्शन 1 रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स डेटा स्टोर हो गया। और अगर इनक्यू फंक्शन 1 रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या होगा? स्टोर नहीं होगा सर। तो फुल है। फुल है। ठीक है। ठीक है, यही चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो मैंने अपना इनक्यू को कॉल कराया, और इनक्यू को कॉल करा के डेटा किस में स्टोर करा दिया? रिजल्ट में। बोले किस में करा दिया? रिजल्ट। अब आगे क्या लिखूंगा? अगर रिजल्ट 1 है तो क्या हो रहा है आप लोग बताओ। सर अगर रिजल्ट 1 है तो स्टोर हो रहा है। क्या बात है, इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू क्या बेटा? 1। 1। अगर रिजल्ट 1 है तो प्रिंट करा दो। उसने बोला भी है क्या प्रिंट करा दो? स्टोर्ड। देखो मैंने हाईलाइट करा, स्टोर। है ना? जी सर। चलो, और अगर रिजल्ट 1 नहीं है तो मैंने बोला यार मैं इतनी पंचायत में नहीं चलूंगा, मैं तो एल्स लगा दूंगा। एल्स में क्या प्रिंट कराऊंगा? फुल। आप लोग बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फुल सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिला तुम्हें? जी। जी सर। सही है। जी सर सही है। बच्चों अब जरा देख लो, जरा कोड चेक करो और बताओ क्या सारे काम हो गए या कुछ रह गया? हो गए सर, कंप्लीट है। देख लो देख लो। बोलो पार्टी डन। सर ये सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया मुझे। लाइन नंबर बोलो। सेकंड लाइन जो है, यूजेस इन क्यू टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। हाँ बच्चों एक चीज इधर देखिए, देखो मैंने इसमें एक चीज अभी भी रुकी हुई है, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि पूरी चीज देखो। बच्चों अब यहाँ पर देखो लाइन नंबर 71 में मैंने न्यू रिकॉर्ड के जरिए डेटा को डाला है। तो अब आप मुझे बताओ, न्यू रिकॉर्ड में तो कोई डेटा ही नहीं है, तो न्यू रिकॉर्ड के अंदर डेटा तो डाल दो। क्या डेटा डालूंगा? न्यू अंडरस्कोर रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड में क्या डालूं? आईडी। ऊपर से आईडी दे देना। बोलो यार, बल्कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो उधर, बड़ा सिंपल है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, दो ऑप्शन देता हूँ। देखो तुम्हें दो पैरामीटर पास कराने, पहले पैरामीटर का नाम क्या है? आईडी, कमा दूसरे का नाम क्या है? क्वांटिटी। अब सही है? बोलो। जी सर सर। रिकॉर्ड अभी भी लिखा हुआ इसमें है ना, मसला है, मतलब। सुने, अभी भी इसमें मसला है। वो क्या मसला है? कि हमें उस रिकॉर्ड में डेटा डालना है। वहां तो हर चीज में सही से नहीं बोला कर। हो ये रहा है कि दो पैरामीटर पास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनक्यू के अंदर कितने पैरामीटर है इधर देखो, एक ही, सर और दो उस है। पैरामीटर का नाम क्या है? रिकॉर्ड। क्या नाम है? न्यू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सर। सही है। ठीक तो है। मैं अपनी दोनों चीजों को इसके अंदर स्टोर कराऊंगा। कैसे स्टोर कराऊंगा अभी देखना। मैंने बोला यार अगर मैं दोनों को डालता हूं तो वो रिकॉर्ड में डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे करूंगा। मैं बोलूंगा बेटा मैं अभी इसको एज अ रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए डालता हूँ। कैसे? मैं करूंगा न्यू रिकॉर्ड। क्या करूंगा? न्यू रिकॉर्ड। और न्यू रिकॉर्ड में आपकी जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है? बोलो। सेल डाटा। सेल डेटा। सेल डेटा में दो पैरामीटर आते हैं, कौन कौन से? सर एक आईडी और एक वो क्वांटिटी। तो आईडी मैंने इनपुट लिया है। हाँ, हाँ जी सर, आ लिया गया है। आईडी। आ गया। और दूसरा इनपुट क्या लिया है?
क्वांटिटी। शाबाश। अब सही है। अब जी बताओ ये सर। पूरा का पूरा डेटा मतलब क्लास के थ्रू या अपने रिकॉर्ड के थ्रू किस में स्टोर हो गया? न्यू रिकॉर्ड में। किस में स्टोर हुआ बच्चों? न्यू रिकॉर्ड। अब मुझे बता दो इस रिजल्ट के अंदर जो तुम कॉल कर रहे हो वो कॉल किसको करूंगा मैं? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पैरामीटर कौन सा आएगा? सर न्यू रिकॉर्ड का। हाँ। अब सही है। जी सर। हाँ। पहले मैंने क्या करा था, मैंने इस क्लास को यूज करते हुए न्यू रिकॉर्ड में डेटा नहीं डाला। जब डेटा नहीं डाला तो वो डेटा ही नहीं जाएगा ना। जी सर, नहीं जाएगा। सही है सफियान? यस सर। बच्चों आपको ये गलती? देखो एक्चुअली हम जब लाइव कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये सब चीजें हमें देखनी होती है। अभी हम इसको रन भी करेंगे। अच्छा देखो मैंने क्या नहीं करा था, मैं आपको बता दूं। जब मैं ये लाइन हटा दूं, चलो ये देखो, जब मैं ये लाइन हटाऊं तो बच्चों अब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? बोलो। क्या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है इसमें सुफियान? इसमें इनकरेक्ट क्या है? टेक्निकल बताओ। कि भाई सर आईडी। हमने जी हम्म। बोलो। सर, ये हमने दो पैरामीटर्स तो लिए थे, वो काम रिकॉर्ड के जरिए इसको हम बुलवाएंगे ना। लेके जाएंगे ना, तो हमने फिर उसको क्या बोला, क्लास के अंदर रखो न्यू रिकॉर्ड के अंदर सेल डेटा आईडी और क्वांटिटी। यानी कि उसी रिकॉर्ड के यूज करते हुए उस आईडी और क्वांटिटी को हमने इनपुट लिया एंड देन स्टोर करा एक नए वेरिएबल में। उस नए वेरिएबल के जरिए इनक्यू कराते हुए डेटा को ऐड कर दिया। अब अगर रिजल्ट 1 होगा दैट मीन्स स्टोर हो गया, अगर 1 नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? फुल। गाइस अब मेरे ख्याल से बिल्कुल ये डन हो गया है। नाउ पार्ट, ख्याल किया बिल्कुल 100% शोरूम में ये डन है। नाउ पार्ट ई को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्ट ई कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आखिरी पार्ट है। बेटा अब इसके बाद आखिरी पार्ट है जिसमें आउटपुट आएगा। देखो ये पुराना वाला तो सवाल देखो, इसमें भी यही हुआ हुआ है ना। देख रहे हो? उसने रिकॉर्ड के अंदर डेटा रखा हुआ है, बस मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके से किया। चीजें तो वही है। सही है। पार्ट ई को कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ ये क्या है? अब महद आप बताओगे सुकून से, पार्ट एफ में क्या करना है? महद पार्ट एफ में क्या करना है? सर ये रिकॉर्ड डालना है उसके अंदर, क्या कहते हाँ हैं। मैनुअली डालने। और कितने रिकॉर्ड हैं? जी। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। वहां छः। सोच के बताओ, 6 रिकॉर्ड डालने और एरे का साइज कितना है? सर एरे का साइज कितने है, क्या कहते हैं, 6 ही है सर। नहीं, 1 to 6। 5 है। 6। 5 है। देखो पार्ट ए के अंदर इसने बनवाई तो थी सर्कुलर क्यूब। भी है। ये देखो कितनी बोली थी इसने, पढ़ो। कहाँ लिखा हुआ है 5? नहीं लिखा 5। सर ये नीचे है थोड़ा, येलो सा रह गया है। ये रहा ये रहा ये रहा। जी सर। ये रहा ना? तो जी। महाद एक बात बताओ, 5 एरे है, मतलब सॉरी 5 एलिमेंट्स है एरे के अंदर। तो बताओ क्या 6 आइटम ऐड होंगे या नहीं होंगे? 6 तो नहीं होंगे सर। नहीं होंगे ना, ये याद रखिएगा बच्चों, 6 जी नहीं सर। होंगे। सबसे नहीं पहले तो होंगे। भाई पार्ट एफ में कह रहा है कि यू हैव टू रन दिस कोड, और रन करने के लिए आपको क्या लिखना होगा बच्चों? मैं कह रहा हूँ रन करने के लिए आपको क्या कॉल करनी होगी? प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा? एंटर रिकॉर्ड। एंटर रिकॉर्ड, जो तुमने बनाया है ये रहा। तो गाइस यू हैव टू कॉल आउट दिस। और किसको कॉल आउट करोगे? एंटर रिकॉर्ड को। ऐसी है ना? कितनी दफा कॉल आउट करूंगा? 5 बार सर। मुझे उसने बोला है 6 दफा डालना है, तो मैं 6 दफा कॉल आउट करूंगा। लेकिन होगा कितनी मरतबा? 5 दफा। देखो, एक, हाँ। एंटर, दो, एंटर, तीन, एंटर, चार, एंटर, पांच, एंटर, छः। क्योंकि 6 है ना बेटा। जी सर। मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको कि 6 है वो। चले तो 6 दफा करा। गाइस पहली दफा जब ये रन होगा तो मुझे आईडी डालनी होगी एडीएफ और क्वांटिटी दिस। यही है ना पार्ट एफ? चलो अब मुझे इसको रन करना है बेटा। मैंने रन का बटन टैप करा। कह रहे लाइन नंबर 61 में कोई एरर है। चलो बच्चों लाइन नंबर 61 चलते हैं।
लाइन नंबर 61 में क्या एरर है बेटा? अब कह रहा है हेड प्लस इक्वल्स टू 1। फिर कह रहा है हेड में मसला है। क्या मसला आ गया हेड में? अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा इंडेंटेशन सही नहीं है ना इसकी, है ना? चलो भाई, रन हो रहा है बच्चों, देख लो रन हो रहा है। चलें जी, शुरू करते हैं गाइज। अब हम लोग इसको रन करने जा रहे हैं। नाउ हम रन कर रहे हैं। चलो भाई, पहली आईडी पूछ रहा है वो। बताओ भाई महात, व्हाट इज द फर्स्ट आईडी? अच्छा, अब मैं एडीएफ लिख रहा हूँ ना तो वो अजीब मिक्स हो रहा है, तो मैं एडीएफ का बोल रहा हूँ भाई, छोड़ो। मैं इसको दोबारा से जरा कोड को स्पेस देता हूँ ना। एंटर आईडी कहाँ लिखा हुआ है मैंने? दिस इज माय मैनुअली इनपुट आईडी, एंटर आईडी कॉलन स्पेस स्पेस। सही है बच्चों? तो क्या होगा, तरीके से हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये एडीडीज का क्वेश्चन है ना पूरा? हाँ, बस इसमें क्लास बनाई है रिकॉर्ड के लिए। सही है, इतना कुछ खास समझ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने सर्कुलर क्यों नहीं किया हुआ ना। जी सर, मैंने नहीं किया। हाँ, सर्कुलर क्यों, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो देखो ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सुफियान, तुम्हें समझ सर आ रहा है? मुश्किल नहीं है ज्यादा, लेकिन जी सर। मैंने जरा ओवरव्यू करना पड़ेगा दोबारा। भाई तुम्हें ओवरव्यू तो करना है ना, सर्कुलर क्यू तो पढ़ो ना, सर्कुलर क्यू में क्या होता है। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जी सर। इतना आसान है। फुरकान तो ऐसे ही चले गया, बोल रहा है सर ये तो मुझे आता है, मैं चलता हूँ। चलो आईडी डालनी है, बताओ भाई महात, की आईडी डालेगी पहली? आईडी पहली किधर है? ढूंढो ना, सामने सर लिखी हुई है। एडीएफ बोलो लिखी है सर। एडीएफ। और क्वांटिटी क्या डालूं पहले? 10। 10। दूसरी आ गई और क्वांटिटी 1। फिर क्या आ रहा है? देखो स्टोर्ड हो रहा है ना। बी। जी सर, BXW बी एक्स डब्ल्यू, क्वांटिटी 5। 5। एक्स एक्स जेड, क्वांटिटी 22। 2। स्टोर्ड हो रहा है तो लिखा हुआ है स्टोर्ड। अब आगे एच क्यू आर, HQR क्वांटिटी 6। 6। एल एल पी, क्वांटिटी 3। बच्चों ये, लेकिन ये जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? देख रहे हो क्यों नहीं गया? क्योंकि 6 है ना, वो हमारे क्योंकि पास है। छठा एलिमेंट पांचवें एलिमेंट के बाद नहीं जाएगा। बच्चों देखो उसने दिखा भी दिया, क्या दिखा दिया? फुल। बोले क्या फुल। दिखा दिया बेटा? फुल। फुल। गॉट इट? जी समझ आ सर। गया सुफियान? जी सर। चलो, अब ना उसने बोला है पार्ट एफ में, उसने बोला कुछ भी काम कॉपी वॉपी नहीं करो। कह रहा है भाई ये करना है तुम्हें। क्या करना है? ये करके दिखाओ सुकून से, ये बहुत आसान चीज है। आराम से पढ़े सवाल। और अभी सुफियान आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या करना है। टेक योर टाइम। सर इससे रिलेटेड कोई आपकी यूट्यूब पे वीडियो है? हाँ है। कौन सी, मुझे बता दे, मैं देख लूँ। मैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर डालूंगा, अभी डली हुई नहीं है। ठीक है सर। सुफियान क्या करना है बेटा? सर जो डी क्यू का माने हमने ऊपर बनाया था ना, उसको यूज करते हुए एक रिमूव करेंगे रिकॉर्ड। सही है, लेकिन पहले ये क्या लिखा हुआ है? यूज एनक्यू ऑपरेटर टू इनपुट द 6 रिकॉर्ड। क्योंकि 5 है तो कह रहा है मुझे छठी भी डालनी है। महत, जी। अगर मुझे छठा डालना होगा तो मुझे उस एरे में से एक निकालना होगा। सिंपल सी बात जी सर। है ना? जी और जब सर। मैं निकालूंगा तो निकालूंगा कहाँ से? हेड से, टेल से? सर हेड से। हेड से। तो ये है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। फुरकान, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? वो ये लिखा हुआ है कि भाई आपको एंटर रिकॉर्ड को इस्तेमाल करना है, अमेंडमेंट करनी है ना मेन प्रोग्राम के अंदर, और एंटर रिकॉर्ड के अंदर आपको छठा डेटा डालना है और एक रिमूव कर देना है। ठीक है? एरे के अंदर से आउटपुट करना है उस आईडी और क्वांटिटी को जो तुमने रिकॉर्ड करी है, जो तुमने रिमूव करी है।
सही है बच्चों, जो भी तुम हेड में से हटाओगे उसको शो करा देना, और एरर मैसेज शो करा देना अगर एम्प्टी हो। हमने बोला ठीक है, सही है, बोलो डन। जी सर। जी अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी आईडी एंटर नहीं हुई थी? सर वो लास्ट वाली, पूरा नाम बोलो। एल एल। LLP और क्वांटिटी 3। हाँ, अब वो यही कह रहा है यूज एंटर रिकॉर्ड टू इनपुट, जो एंटर नहीं हुई थी, कौन नहीं हुई थी बेटा? एलएलपी। सेकंड टाइम डालना, जब तुम रिमूव करके एलएलपी को डालोगे तो एलएलपी जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। और उस आउटपुट द आईडी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स करेंटली स्टोर इन द एरे, यानी ये इसका क्या मतलब है महत? सर वो जितने भी एरे के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्वांटिटी आउटपुट कर देनी है, प्रिंट करा देनी है। वेरी गुड। यानी कि सिंपल भाषा में वो ये कि भाई क्यों? आपने आपने यहाँ पर, चलो मैं इसको समझाता हूँ। आपने यहाँ पर जब 5 एरे के एलिमेंट में छठा डेटा डाला था विच इज एलएलपी, तो नहीं गया था, नहीं गया था ना? नहीं सर। नहीं, तो अब वो कह रहा है कि यार अब क्या करना, इस एरे में से एक रिमूव करना। तो सबसे पहले टॉप पे कौन होगा? एडीएफ। एडीएफ रिमूव हो जाएगा, जी सर। हाँ। और सबसे जी। लास्ट डेटा रिमूव होने के बाद एलएलपी को दोबारा डालना और फिर पूरी कंप्लीट एरे को शो करा देना। प्रिंट करा दें। सही है, समझ आ गया? आगे सर। सबको समझ आ गया? करवाऊं? कराएं सर। जी चलो, सुफियान क्या करने इस सवाल में दोबारा बताओ। सर, पहले तो एंटर रिकॉर्ड यूज करते हुए 6 इनपुट्स ले लेंगे। सिक्स फिर और डी क्यू सिक्स। का यूज हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी फिर डी क्यू को यूज करते हुए एक रिकॉर्ड को रिमूव कर देंगे, जो कि पहला वाला होगा। अच्छा, लास्ट वाला होगा, सॉरी पुराना होगा, ठीक है। जी, सही। हेड होगा हाँ, बेसिकली। चलो। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखो, मैं बोल रहा हूँ भाई डेटा रिमूव, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम कर रहा हूँ डेटा रिमूव्ड। डेटा रिमूव के अंदर डीक्यू डालते हैं, डीक्यू, क्योंकि डीक्यू कॉल करना है ना, डीक्यू। ठीक है। इफ बच्चों, अगर अब देखो मैं उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ डीक्यू नाम का, पहले मैं आपको जो भी फंक्शन है वो दिखाता हूँ और मुझे बताना है डीक्यू में क्या क्या रिटर्न हो रहा है लड़कों। डीक्यू में क्या रिटर्न हो रहा है? अगर डीक्यू में खाली होगा तो इसका मतलब एम्प्टी है, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, तो मैं यही बात यहाँ लिखूंगा। इफ डीक्यू को मैंने स्टोर करा दिया रिमूव में ना, डेटा रिमूव में। इफ डेटा रिमूव्ड अगर खाली है, बोलो क्या है बेटा? अगर खाली। खाली, अगर डेटा रिमूव्ड डॉट सेल आईडी, इसकी पूरी रिकॉर्ड है ना, सेल आईडी। भाई क्लास के लिए सेल आईडी है ना, अगर ये क्या हो बेटा? खाली हो। खाली का मतलब ये होता है अगर ये खाली हो, ब्लैंक हो ना बच्चों, तो आप जी मैसेज सर। प्रिंट करा देना। क्या मैसेज प्रिंट कराना, जल्दी बताओ। द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। एम्प्टी। द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। सही है, अगर डेटा रिमूव की सेल आईडी यानी कि रिकॉर्ड खाली हो तो सर्कुलर क्यू क्या होगा? एम्प्टी। और अगर खाली ना हो तो एल्स के अंदर हम अपना काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे? तो प्रिंट करा देंगे। प्रिंट करा देंगे कि कौन सी आईडी रिमूव हुई है ना? जी ये भी सर। तो लिखा हुआ है जी। ना। जी सर। तो मैं लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट आईडी रिमूव आईडी। डेटा रिमूव में से कौन सी सेल आईडी रिमूव हुई है इज रिमूव्ड। देख रहे हो बच्चों, इस लाइन का क्या मतलब है? एक्चुअल में यहां से डेटा निकालेंगे और फिर मैसेज प्रिंट होगा क्या? इज रिमूव्ड। ठीक है, अब इसके लिए यहां पर कॉलन डालो और ये यहां पर कॉलन डालो। लड़कों समझ आइए लाइन नंबर 89। सुफियान, डिड यू गेट दिस? जी सुफियान, सर। सही। एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां से होगा क्या, ये एक्चुअल में वैल्यू होगी जो रिमूव हुई है, और ये क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, इज रिमूव्ड। ठीक है, बोलो लड़कों, समझ आ रहा है? जी सर। जी। नाउ प्रिंट करा देना इसको।
अच्छा ये प्रिंट हो चुका है बच्चों, प्रिंट हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे दोबारा से एंटर रिकॉर्ड करना है, तो एक खाली जगह छोड़ देता हूँ। खाली जगह के लिए मैं एक ब्लैंक प्रिंट डाल के छोड़ देता हूँ। बच्चों लाइन नंबर 91 का क्या काम है? स्पेस दे रहे हैं। बोले क्या दे रहे हैं? एक स्पेस, ताकि चीजें अच्छी हो जाए। नाउ एंटर रिकॉर्ड। अब एक रिमूव हो गया है। लड़को रिमूव हो गया? अबे बताओ ना। जी सर, रिमूव है। यानी कि यहाँ पर मैं कमेंट डाल रहा हूँ कि 1 है, और रिमूव या रिमूविंग 1 आइटम कमेंट में लिख रहा हूँ। ठीक है। रिमूव होने के बाद अब मैं डेटा डालने वाला हूँ। रिमूव क्यों करा महात मैंने? सर क्योंकि वो आखिरी जो थी वो स्टोर करवानी थी ना उसकी। हाँ, तो अभी मैंने ऊपर सब डेटा रिमूव कर लिया, एक रिमूव हो गया। नाउ अब जी मुझे सर। डेटा डालना है। सही है। अब जब मैं डेटा डाल लूं तो मैंने लिख दिया एंटर 1 आइटम, और सवाल के मुताबिक वो एलएलपी होगा। ठीक है। एंटर 1 आइटम सवाल के मुताबिक एलएलपी होगा, तो मैंने कॉल करा एंटर रिकॉर्ड, और दोबारा से एक ब्लैंक लाइन छोड़ी। ब्लैंक लाइन के लिए मैं प्रिंट लिख के ऐसे छोड़ देता हूँ। सही है। अब जब तुम्हें डेटा डालना है तो यू हैव टू कॉल। बच्चों डेटा डालने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? बोलो। एंटर रिकॉर्ड सर। इंटर रिकॉर्ड, शाबाश। यूज लिखा हुआ है, इंटर रिकॉर्ड, ये देखो ये लिखा हुआ। ठीक है। और जो रिकॉर्ड तुम्हें डालना है वो होगा एलएलपी, वो तो मैं उसी वक्त यूज करूंगा। सही। ये क्या लिखा हुआ लास्ट में? लड़को ये लास्ट में क्या लिखा हुआ पढ़ो। आउटपुट द, ये क्या लिखा हुआ है? सर प्रिंट करा देना एरे को पूरी सर्कुलर एरे क्यू। को। तो जी फॉर का सर। लूप लगेगा। जी सर। फॉर, आगे बोलो, एक्स इन रेंज। चलो, किसको करवाना है? सर उसका क्या नाम था एरे का? 5। आप एरे को करवा सकते हो या 5 भी लिख सकते हो, बस मैं ज्यादा अच्छा करता हूँ, मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू की लेंथ ऑब्वियसली बात है 5 है, तो 5 हो जाएगा। सर वो लेंथ क्यों लगाए, वो ऑलरेडी फॉर लूप है। हाँ नहीं, तो आप ऑलरेडी फॉर लूप के अंदर ये एक्स लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक ना। तो मैंने कहा जी भाई जो सर। भी सर्कुलर क्यू की लेंथ होगी एक्चुअल में, उतना अच्छा लूप चल जाए। ठीक है, ओके। ठीक है। नाउ प्रिंट करवाऊंगा सारी एरे को ना, मतलब 1 बाय 1 सबको। तो मैं बोलूंगा जी सर। सर्कुलर क्यू डॉट, सर्कुलर क्यू बल्कि एक्स इंडेक्स होगा ना। बोलो बच्चों, इंडेक्स डॉट सेल आईडी। सही है। अब एक सेल आईडी आउटपुट हो रही है। लड़कों उसको समझो यार, मैं इसको जूम इन करता हूँ। चलो, फुरकान, महत, मुझे बताओ हर सर्कुलर क्यू में दो चीजें, एक सेल आईडी है और दूसरी क्या है? बोलो दूसरी क्या थी? अबे भाई सर्कुलर क्यू में दो चीजें स्टोर है ना, एक सेल आईडी और एक, सॉरी सेल आईडी तो क्लास है, एक आईडी है और दूसरी क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आईडी प्रिंट होगी और दूसरी क्या होगी बताओ? सर्कुलर क्यू। एक्स क्या है? तो अच्छा व्हाट इज नल एक्स? आएगा ना सर नल। पहले तो, नल क्यों आएगा? आईडी की जगह पे। वाई? भाई मैं एक्चुअल में पूरी एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट्स। ठीक नहीं है। तो क्लास है तो उसमें आईडी की जगह नल नहीं आएगा। नहीं ना, वो डेटा प्रिंट करेगा ना वो, जो भी डेटा होगा अच्छा। ना वो डेटा प्रिंट कराएगा। सही है। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 पे जो भी डेटा स्टोर है वो प्रिंट होगा, और जो भी आईडी है वो प्रिंट होगी। समझ आई? भाई मैं कह रहा हूँ समझ आया नहीं आया? नहीं सर ये नहीं आया था। अच्छा कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ, मैं ये दोबारा करता हूँ। शायद। अच्छा मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे क्या करना है? इधर सरस भी शुरू से लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने DQ कराया, डेटा आइटम को रिमूव कराया। सही है। अगर वो खाली है तो भाई एम्प्टी है, और अगर खाली नहीं है तो रिमूव कर दूँ। प्रिंट भी करा दिया। फिर मैं 1 आइटम को ऐड कर रहा हूँ। ऐड किस मेथड से कर रहा हूँ? एंटर आइटम से। सही है। जी। सुफियान अब मुझे ये बताओ कि ये क्या करना है, लास्ट में क्या करना था? सुफियान लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? आउटपुट
आउटपुट द आईडी एंड क्वांटिटी, सब पूरी रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स के लिए सही है। सर्कुलर क्यू के अंदर। सुफियान शुरू से चलो, क्या सारे काम मैंने कर लिया अभी? देखो, एंटर रिकॉर्ड कर लिया, इनपुट करा, छठा आइटम यस, कमेंट के अंदर, रिमूव भी कर लिया, ठीक है, आईडी को भी रिमूव कर आउटपुट लिया। करा दिया, जो रिमूव करे वो भी करा तो दिया। मैं लास्ट पार्ट में मसला बने कि सर ये आउटपुट कैसे हो रहा है। सुफियान जी, मुझे तुम बताओ कैसे आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट लूप चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो सही है, वो तो हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा फॉर द सही है। लूप। या मैं लेंथ ऑफ सर्कुलर क्यू लगा दूंगा, एक ही बात है। जी जी जी, हाँ, वो तो सही है, फिर लेकिन प्रिंट कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। हाँ, तुम बताओ प्रिंट कैसे होना चाहिए। प्रिंट कराऊंगा सर्कुलर क्यू के एक्स इंडेक्स से। और डॉट क्लास कर देंगे शेयर आईडी। हाँ, डॉट क्लास करूंगा सेल आईडी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद नल नहीं आना चाहिए, जैसे वैसा लग पता नहीं शायद नल का मैं भी हमने ऐसे आईडी की जगह नल ऐसे रहेंगे, क्योंकि देख, आईडी एंड क्वांटिटी लिखा है तो उस वजह से ये कह रहा हूँ। नहीं मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक मिनट बताता हूँ। मुझे बताओ कि मेरा डेटा यहाँ पर सेल आईडी तो मैं दिखाता हूँ, सेल आईडी क्या है मेरा। मुझे बताओ सेल आईडी क्या है मेरा, ये है ना फुरकान? मेरी जी, आईडी किस में स्टोर है, बोलो? शेयर आईडी और मेरी क्वांटिटी किस में स्टोर है? क्वांटिटी जी। तो मैं यही प्रिंट कराऊंगा ना यार, पर्टिकुलरली। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं। ओके। अभी तुम्हें समझ आ गया है, मैं अभी बता देता हूँ, आराम से हो जाएगा। भाई मैं मुझे पूरी एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, सही है। महत बताओ, जब पूरी एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे तो मैं बनाऊंगा फॉर, सही है, इंडेक्स लगा लो एक्स लगा लो, इट डजेंट मैटर, एक्स इज अ इंडेक्स, ठीक है, इन रेंज, ठीक हो गया बेटा। और इन रेंज 5 भी लिख सकता हूँ, ज़्यादा बेस्ट होगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर क्यों लगाऊंगा, ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, अब बेटा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ क्या प्रिंट होगा, सर्कुलर क्यू इंडेक्स डॉट आईडी किस में स्टोर है, सेल आईडी, आया समझ? ओके ओके जी सर, अब आ गया। अब आ गया। अब बताओ क्वांटिटी जी किस जी, में स्टोर है, बोलो सर पूरा लिखेंगे, डॉट सर्कुलर क्यू का इंडेक्स डॉट एक्स क्वांटिटी। क्वांटिटी। अब अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि सर क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, मैं उसको दोबारा दिखा के लाता हूँ। जैसे मैंने इसको सुफियान को दिखाया, ये देखो, मैंने ऊपर जो पार्ट ए में क्वांटिटी के अंदर डेटा स्टोर करा है ना, तो ये क्वांटिटी वाला पर्टिकुलरली इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये देख लो, डॉट क्वांटिटी। तो होगा क्या, एक दफा लूप चलेगा तो पहली दफा पहला एलिमेंट आईडी और क्वांटिटी प्रिंट होगा, दूसरी दफा में उसका आईडी क्वांटिटी प्रिंट होगा, तीसरी दफा में उसका आईडी और क्वांटिटी प्रिंट होगा, चौथा पांचवा। गॉट इट? चलाओ बच्चों, रन करूँ ये? यस सर। हाँ भाई महत, रन करें? चलो बच्चों, मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन करा। अच्छा मुझे पहले बता दो, मुझे इनपुट क्या देना है? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन मैं इनपुट क्या दूंगा, मतलब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे इनपुट क्या देना है? देखो लिखा हुआ है, यूज एंटर रिकॉर्ड टू इनपुट द रिकॉर्ड विद आईडी एलएलपी। क्योंकि जब तुम ऊपर इसको, तुम जब कोड रन करोगे तो दोबारा ये 6 आइटम तुम्हें इनपुट देने, एलएलपी इनपुट नहीं होगा, है ना सुफियान? जी बेटा जब मैं दोबारा रन करूंगा तो ये 6 दफा एंटर कोड होगा, लेकिन जो छठा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरे 5 एलिमेंट का है ना। जी सर। फिर दोबारा से मुझे एलएलपी को डालना है और ये चेक करना है कि क्या एलएलपी रन हुआ या नहीं हुआ। गॉट इट ना? चलो भाई, जी ये रहा मेरा कोड। चलें बच्चों, पूरी मेहनत हमारी 1 घंटे की इसमें है। चलो बताओ फुरकान, सुफियान अहमद, जल्दी बताओ क्या डालूंगा, एडी एफ, फिर क्वांटिटी 10, फिर डबल ओ पी क्वांटिटी 1, बी एक्स डब्ल्यू क्वांटिटी 5, एक्स एक्स जेड क्वांटिटी डबल टू, एच क्यू आर क्वांटिटी 6। ठीक है, ये भी स्टोर हो गया। अब मैं एल एल पी 3 डालूंगा, बताओ स्टोर होगा या नहीं होगा? अभी तो नहीं होगा, अभी तो। दूसरी दफा में होगा। हाँ, दूसरी दफा जब वो आगे का पार्ट रन होगा, अभी तो पुराना पार्ट रन हो रहा है ना।
जैसे ही जी LLP 3 डालूंगा तो वो बोलेगा फुल हो चुका है। ओहो, सिंटेक्स एरर आ गया मन। सबर करो यार, कहाँ पर आया था? क्या सिंटेक्स एरर आया है? लाइन नंबर 87 में आया था। क्या सिंटेक्स एरर है? ओके, सही है तो स्पेसिंग का तो नहीं था। अगर इसके बराबर हो जाए, ब्लैंक बोला है मैंने, अगर डेटा रिमूव ब्लैंक हो तो सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। दोबारा डालते हैं EDF। फिर एरर आ गया, कहता है फंक्शन सेल ID कौन। ओके, सही है, D कैपिटल है शायद। ओके, नहीं सब जगह पे यही है। तो इस क्वेश्चन की PDF आप अभी शेयर कर देंगे? अभी कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, हमारा एरर आ रहा है। बच्चों डेटा रिमूव डॉट सेल ID सही तो आई है? तो इक्वल टू के बाद भी स्पेस दें, और उसके नहीं नहीं हाँ इसके बाद भी दें, मतलब स्ट्रिंग के बाद, हाँ जी। हाँ होता है इससे, होता है। पता नहीं सर, मुझे लग रहा है शायद। रन करें। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ डेटा रिमूव डॉट सीएल आईडी इक्वल्स टू दिस, इसमें है कह रहे हैं द फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सीएल आईडी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। कह रहा है डेटा रिमूव के अंदर सेल आईडी नहीं है। सर ये DQ के आगे भी तो हम्म, ब्रैकेट लगेंगे ना, शायद वो मिस तो नहीं कर रहे? कहाँ है DQ के आगे लगे हुए तो हैं? ये जब हमने कहाँ नीचे है? है ना, ऊपर करें ऊपर। हो, यही मसला है, यही मसला है। वेरी गुड, बाकी तो सही है ना? लाइन नंबर 87 अब तो सही लग रहा है मुझे। यही मसला है ना, वो डेटा रिमूव को ही नहीं कॉल कर रहा था ना। ये जो जी दो सर। ब्रैकेट नहीं लगा था, हम 87 देखे जा रहे हैं। अभी भी बोल रहा है क्या? नहीं। तो कितने मार्क्स से सवाल था? एक सेकेंड, अभी हुआ नहीं है, जब तक कि आउटपुट नहीं आएगा। सर मैं तो कब का करके बैठा हूँ। क्या बात है, आप तो चीते हो ना। बस कोड ई होना एक्स चाहिए, डब्ल्यू वर्क की। 5 XXZ डबल टू HQR 6। नाउ बच्चों आप देखो, LLP नजर आ रहे हैं ना? LLP जी सर। 3, LLP 3 में कह रहे हैं, अच्छा हाँ यहाँ पे कह रहे हैं डेटा रिमूव हो गया, कि इसमें सिंटेक्स का कोई मसला है। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? दोबारा पूछ रहे हैं? जी सर, एंटराइज दोबारा डालें। क्या डालूं बेटा, आप लोग बताओ। LLP LLP और 3। 3, देखो प्रिंट हो गई सारी एरे। क्या बात है सर।
सही है बच्चों, क्या प्रिंट हुआ? LLP3 ऊप जी 1 सर। BXW5 XXZ और HQR। सही है लड़कों? ADF हमने रिमूव कर दिया ना। ADF रिमूव कर दिया ना? बताओ बेटा, महत कौन रिमूव हुआ? एडीएफ हो गया सर, क्यों? क्योंकि रिमूव करवाया था एलएलपी को एंटर करने के लिए। क्या बात है। और महत ये ADF की जगह पे क्यों गया? क्योंकि बोलोगे सर्कुलर क्यों है। जी सर, सर्कुलर है, अगर सही फुल है। हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। सही है। अब मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट और पूरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, और उसी के नीचे इसकी पाइथन फाइल भी देता हूँ। और महद आप लोगों को बेटा मैं ये वाली पूरी की पूरी फाइल जो है वो ग्रुप पे अभी के अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये क्या मसला है, इसको भी जरा हाथ हाथ देख ही लेते हैं। ये क्या है, ये वाली चीज़ क्यों सर एग्जैक्टली ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में इस वजह से। ये है ना? दोबारा रन करूँ? नहीं यार, ऐसे भी हो सकता है, रुक जाओ। अभी इसको सही करते हैं, एक एफ लगा देते हैं, एफ। भाई ऐसे भी होता है, मैं बताता हूँ। अब हो जाएगा इस एफ की वजह से। ADF 10 OOP 1 BXW 5 XXZ 2 HQR 6 LLP 3 जो कि नहीं होगा, 3 डाला मैंने, नहीं हुआ। अच्छा, ADF इज रिमूव। अब नाउ दोबारा LLP 3। चलो सही है, देखो अब नहीं आया ना, मानते हो भाई को? चले बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, पूरा पार्ट हो चुका है। हाँ बस पार्ट होने से पहले बच्चों वो क्या कह रहा था, कहने लगा इसको कॉपी पेस्ट कर देना, तो बच्चों मैं ये आपके सामने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, और स्क्रीनशॉट भी लगाना है भाई, है ना? तो भाई मैं इनमें से आती है सर, आउटपुट की ये स्क्रीनशॉट से आती है। अबे भाई यार, पहले तो मैं कोड को कॉपी करूँ। सर कौन सा? आपको इतना टाइम लग गया है वो एरर देखने में, मैं सोचे यार कितना तो लग मुझे गया। नहीं, देखो मुझे डिस्क्राइब करना था, तुम लोगों को डिस्क्राइब थोड़ी करना, सेकंड में होगा ये। जब क्लास में बच्चा फिजिकली कर रहा होता है वो तो, सुफियान हम लोग कितनी देर में करते हैं ये, आधे घंटे में? जी सर, ऐसे आधे होता है। घंटे, आधे घंटे में ये 2 सवाल निपटा रहे होते हैं बच्चे। सर आपने इनको बच्चों को कब पढ़ाया है ये पहले एडीटीज का क्वेश्चन? कब पढ़ाया सुफियान मैंने? शुरू में ही? सर मैंने पता नहीं क्या स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जी सर। बहुत शुरू में पढ़ा दिया था इनको तो। सर अच्छा, अगर मुझे थोड़ा सा इशू है, मैं कैसे करूँ सर? मैं देता हूँ पुरानी रिकॉर्डिंग देता हूँ या बैकअप देता हूँ तुम्हें। दे दें सर प्लीज। पार्ट 1, अबे भाई रुक तो जाओ अभी। ये वाला जो कोड है, मैं अपनी तरह, ये है एफ का पार्ट 1, है ना? जी सर। मैं देता हूँ तुम्हें महात अभी रिकॉर्डिंग। एफ का ओके सर। पार्ट 1 है ना ये, एंटर रिकॉर्ड को यूज करते हुए पूरा। पूरा पूरा। अच्छा, एफ के पार्ट 1 में पूरा यही है, और पार्ट 2 के अंदर स्क्रीनशॉट है, बस सही है। कहाँ गया एफ? दिस इज माई एफ, और एफ के पार्ट 1 में पूरा कोड है। ठीक है बच्चों, और पार्ट 2 के अंदर एफ के स्क्रीनशॉट है। ADF 10 OOP 1 BXW 5 XXZ HQR 6 LLP 3 जो कि नहीं हुआ। अब दोबारा LLP 3 अब हो गया।
अच्छा अब बच्चों ये देखना है स्क्रीनशॉट किसका लगाना है, पूरे का लगाना है या लास्ट का लगाना है। कह रहे सेव योर प्रोग्राम, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ अ प्रोग्राम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। बच्चों लास्ट वाले के ही लगाने ना बस। हाँ, जी सर। सिर्फ लास्ट वाली चीज का ना, जो लास्ट वाली एरे बनी है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है, और ये मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ। सही है। चलो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, एविडेंस फाइल वगैरह सब मैं डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।